नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आप सभी बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हो, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपके तैयारी करते करते आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी है वो आ गई है 2024 की, और इसके ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं। और सबसे अच्छी खबर ये है कि आप 12th लेवल का और जो ग्रेजुएट लेवल का है वो फॉर्म है अलग अलग भर सकते हो। इसका मतलब कि आपको 2 चांस है मिलने वाले हैं। अगर एक में थोड़ी बहुत गड़बड़ भी हो गई तो दूसरे में आप उसको ठीक कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन आज के वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से मुझे पता है कि आप सभी है आरआरबी एनटीपीसी की पहली बार तैयारी कर रहे हो, और पहली बार की तैयारी में आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम आप कैसे निकाल सकते हो, कैसे पास कर सकते हो, उसके ऊपर हम यहां पर बात करने वाले हैं। अगर आप 3 महीने सिर्फ पढ़ाई कर लेते हो, ज्यादा नहीं, 3 महीने अगर आप सिर्फ पढ़ाई कर लेते हो, 3 महीने, इसका मतलब क्या है कि अगर आप अपने जीवन के 90 दिन निकाल लेते हो तो आपकी आरआरबी एनटीपीसी के लिए तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, जो बचा हुआ आपके पास समय होगा उसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, और जो आपका स्कोर होगा, और अपने स्कोर को क्या करना है, आपको बूस्ट करना है, स्कोर को बढ़ाना है, सिर्फ यही करना है। तो इसमें हम बात करेंगे कि 3 महीने में किस तरीके से आप सब कुछ पढ़ सकते हो और अच्छी तैयारी कर सकते हो। और इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि अगर आप इसको फॉलो करते हो तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोचते होंगे कि सर जी इस बार वैकेंसी कम है। देखो, कौन से एग्जाम में इतनी वैकेंसी निकलती है बता दो। कोई भी ग्रुप डी का जो इसका आएगा ना, वो भी रेलवे का ही आएगा। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी अच्छे से कर लोगे तो एनटीपीसी में जिनका नहीं हुआ, क्योंकि सभी का तो होगा नहीं, जिनका नहीं हुआ ग्रुप डी की तैयारी है उनकी साथ हो जाएगी। भाई आज के टाइम पे सरकारी नौकरी मिलना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन तैयारी हम एनटीपीसी की करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, इसी में सिलेक्शन लेने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर नहीं होता तो कोई बात नहीं, दूसरी में हम ले लेंगे, लेकिन हमारी तैयारी इतनी बेस्ट हो जाएगी, किसी एग्जाम को हम नहीं छोड़ने वाले। क्योंकि भाई जितनी वैकेंसी होती है सिर्फ उतना ही सिलेक्शन होगा, बाकी लोगों को तो जॉब नहीं मिलेगी, ये बात आप भी जानते हो। मैं एक बात जानता हूं कि ये वैकेंसी आपके सामने आई है, ये बहुत अच्छी वैकेंसी आपके सामने आई है, बढ़िया बढ़िया वैकेंसी है, सारी आपके सामने है। हाँ, 11,000 प्लस हैं तो थोड़े से स्टूडेंट डिमोटिवेट हैं। अगर आप भी डिमोटिवेट होगे तो क्या कर लोगे? कुछ कर सकते हो? वैकेंसी क्या आपके कहने से 50,000 हो जाएंगी? नहीं होगी। आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। कंपटीशन ज्यादा है तो हमें कंपटीशन के हिसाब से तैयारी करनी है, कि जब कंपटीशन ज्यादा होता है तो हमें अपनी तैयारी है उसको भी क्या करना होता है, ज्यादा करना होता है। उसको क्या करना होता है, और बेहतरीन तरीके से करना होता है, क्योंकि हम बेहतरीन तरीके से करेंगे तो हमारा सिलेक्शन होगा। अगर और कोई व्यक्ति बेहतरीन तरीके से करेगा तो उसका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन लेने का आज के समय में जो कंपटीशन है उसके टाइम में सिर्फ एक ही चैलेंज है, अगर आप उसको पार कर लेते हो तो आप सिलेक्शन ले लोगे। कि अगर कोई स्टूडेंट 6 घंटे पढ़ रहे हैं, अगर आप 7 घंटे पढ़ते हो, उससे 1 घंटा ज्यादा पढ़ते हो तो आप उससे तेज बन जाओगे। आपसे कोई होशियार है, वो 1 घंटे पढ़ रहा है, 2 घंटे पढ़ रहा है, 3 घंटे पढ़ रहा है, आप रेगुलर 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा पढ़ रहे हो, 10 घंटे तक आप ले जा रहे हो, तो उससे ज्यादा स्मार्ट आप बन जाओगे। सिलेक्शन आपका होगा, ना कि उसका होगा। क्योंकि बोला जाता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमें कोशिश करनी है। बहुत शानदार जॉब, बहुत अच्छी सैलरी, आपका जीवन, परिवार का जीवन, सब कुछ बदल जाएगा। तो इसके लिए हमें तैयारी करनी है। आपने डिसाइड कर लिया होगा कि कहां से फॉर्म भरना है, उसके ऊपर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूं। आज की वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे कि किस तरीके से आपको 3 महीने में पढ़ाई करनी चाहिए। देखो, आप हर जगह से वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को भी देखो, अगर अच्छा लगे तो फॉलो कर लेना,
वरना देख तो आप हर जगह से रहे हो ना, जो फॉलो करेगा उसको क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, वो सिलेक्शन ले जाएगा। सबसे पहली चीज, ये आपका सिलेबस है, ये आपका क्या रहने वाला है, फर्स्ट पेपर रहने वाला है, ये आपका क्या रहने वाला है, सेकंड पेपर रहने वाला है। पहले पेपर में आपका मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस आएगा, दूसरे पेपर में भी मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस आएगा। मतलब कोई भी बदलाव नहीं है, सेम है। बस बदलाव क्या है कि इसमें मैथ और रीजनिंग 30-30 का आएगा, इसमें 35-35 का आएगा, इसमें जीके 40 की आएगी, इसमें जीके 50 की आएगी। टोटल पेपर ये 100 नंबर का होगा, ये 120 नंबर का, 120 क्वेश्चंस इसमें होने वाले हैं। इसमें भी 90 मिनट का समय मिलेगा और इसमें भी 90 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। लेकिन इस दूसरे वाले पेपर पे जाने के लिए सबसे पहले हमें पेपर नंबर पहला करना होगा। और मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आपको जो लग रहा है ना कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आप उस कंपटीशन को बहुत कम कर पाओगे। वो बात मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। जो वीडियो को पूरा देखेगा, अच्छे से समझेगा, उसी को वो बात पता चलेगी। बीच में कहीं पर भी हम बता सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको जो समझ जाएगा, मैं समझ रहा हूं सिर्फ 10% ही आपके लिए कंपटीशन होगा। इस बात को नोट कर लेना, सिर्फ 10% ही। और उस चीज इस एग्जाम के अलावा वो आपके बहुत सारे एग्जाम और में भी काम आने वाली है, ठीक है। चलो, सबसे पहले हमें पेपर पहला पास करना है, तो पेपर पहले की बात कर लेते हैं कि भाई ये आपके इतना रहने वाला है, 90 मिनट का समय मिलेगा। 1/3 की क्या होने वाली है, आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। और जिस तरीके की वैकेंसी है और जिस तरीके का कंपटीशन है, आपको जनरल कैटेगरी से 80 से 85 नंबर की तैयारी आपको करनी ही पड़ेगी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। इस बात को नोट कर लेना। अगर आपको अच्छी जगह पे, अच्छे एरिया में चाहिए, तो 80 से 85 नंबर आपको लेने ही होंगे। जितना ये लिखने में आसान लग रहा है, उतना आसान ये होता नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको पॉसिबल बना सकते हो अगर सही डायरेक्शन में आप चलते हो। देखो, सबसे पहले बात करते हैं मैथ की। सबसे पहले मैथ की बात करते हैं। देखो, रेलवे का मैथ है, आज के टाइम पे क्या होने लग गया, स्टूडेंट है वो 1-2 चैप्टर पढ़ लेता है और उसको लगने लग जाता है कि मैथ तो बहुत आसान है, मुझे तो मैथ आने लग गया, मैं तो स्कोर कर लूंगा। जो आपका आरआरबी एनटीपीसी का मैथ है ना, वो आपका मॉडरेट टू हार्ड लेवल का आता है। इजी तो इसमें शब्द ही नहीं होता। इसमें आपका अर्थमेटिक भी आता है और एडवांस मैथ भी आता है, दोनों आपके आने वाले हैं। तो इसका मतलब जो सिर्फ अर्थमेटिक पढ़ते हैं काम नहीं चलेगा, आपको अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको बेसिक से पढ़ते हो, अगर आप उसकी बेसिक नॉलेज आपके पास है, तो आप आराम से सारी चीजें सीख जाओगे। तो सबसे पहले कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देना है वो मैं आपको बताता हूं। मैथ को शुरुआत में देखो 3 महीने हैं हमारे पास, मतलब समय तो ज्यादा है। मैं आपको बता रहा हूं 3 महीने में कैसे कंप्लीट करना है, क्योंकि कंप्लीट जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, और जितना जल्दी आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे उतना ज्यादा आपका सब्जेक्ट है, आपकी तैयारी है, वो स्ट्रॉन्ग बनती हुई जाएगी और बाकी स्टूडेंट से आप आगे निकलते हुए जाओगे, सिलेक्शन के नजदीक पहुंचते हुए जाओगे। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स है, वो आपको 2 घंटे डेली पढ़ना है। खुद मैं सेल्फ स्टडी की यहां पर बात कर रहा हूं, आपको खुद है वो सेल्फ स्टडी है, वो 2 घंटे खुद करनी है। और 1 घंटा आपको टीचर से पढ़ना है, क्योंकि 1 घंटा ही टीचर आपको पढ़ाता है, तो 1 घंटा आपको क्या करना है, टीचर से पढ़ना है। इसका मतलब 3 घंटे डेली आपको मैथ को देने पड़ेंगे। देखो, कम समय में 6 महीने में आपका पेपर हो जाएगा। कम समय है, लगता होगा कि 6 महीने बहुत ज्यादा होते हैं। जिनको सिलेक्शन लेना होता है, जिनको तैयारी करनी होती है, और जिनको पता है कि कितना कंपटीशन है, लाखों करोड़ों फॉर्म इसमें भरे जाएंगे, उसमें से निकलकर हजारों स्टूडेंट में आना है, तो मुझे जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, शुरुआत में ज्यादा नहीं कर पा रहे, शुरुआत में 3 घंटे से स्टार्ट करो, फिर 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, इस तरीके से बढ़ाते हुए जाओ आप, ठीक है जी। तो 3 घंटे आपको मैथ को देने ही देने होंगे। 1 घंटे आप टीचर से पढ़िए, जो टॉपिक वो टीचर पढ़ाया है,
फिर 2 घंटे आप उसकी सेल्फ स्टडी कीजिए, जो टीचर्स ने आपको पीडीएफ दी है या आपके पास जो बुक है उससे आप प्रैक्टिस कीजिए। आज के समय में क्या होता है, तैयारी करने वाले लाखों स्टूडेंट हैं और फिर क्या होता है, बोलते हैं कि टीचर्स ने अच्छा नहीं पढ़ाया, टीचर्स का पढ़ाया हुआ नहीं आया। मेन बात क्या है, टीचर पढ़ा देता है लेकिन अगर खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, देखो ये आपका लक्ष्य है, ये आपका लक्ष्य है, यहां से आप चलना शुरू कर रहे हो तो टीचर आपको हाथ पकड़ा के चलना शुरू कर देगा कि चलिए मैं आपको है आपके लक्ष्य तक लेके जाऊंगा। लेकिन आप टीचर की उंगली पकड़ के चलोगे ना, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि उंगली तो आपने टीचर की पकड़ ली, इसका मतलब 1 घंटे टीचर ने आपको पढ़ा दिया, लेकिन पांव तो आपको खुद ही चलाने होंगे। भाई टीचर ने आपको सहारा दिया है, उंगली पकड़ाई है कि आप चलो, मैं गिरने नहीं दूंगा आपको, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा। ठीक है, तो उंगली एक है तो 1 घंटे आप टीचर से पढ़ो, पांव 2 हैं आपके तो 2 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी है। इस तरीके से आपको फॉलो करना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आज ही के दिन ही प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दो, बेवकूफी वाली चीजें करना शुरू कर दो, कुछ मत करो। सबसे पहले पढ़ना शुरू करो, टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करो। जब तक टॉपिक नहीं हो जाते तब तक प्रैक्टिस सेट के चक्कर में मत पढ़ो। और साथ में एक चीज और है, जैसे आप मैथ पढ़ते हुए जा रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया, हर संडे को आपको क्या करना है, इसका रिवीजन करना है। जितना आपने पढ़ा है उसका हर संडे को क्या करना है, आपको रिवीजन करना है, ताकि आप भूलो ना। जो स्टूडेंट बोलते हैं ना कि सर जी पढ़ते तो रहते हैं, 1 महीने के बाद सोल्व करते तो नहीं होता, या एग्जाम में करने जाते तो नहीं होता, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि आप वीकली रिवीजन नहीं करते। तो हर संडे को क्या करना है, आपको रिवीजन करना है, जितना भी आपने पढ़ा है सभी सब्जेक्ट का। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है, वो है आपका हार्ड, वो है आपका जीके जीएस। इसको जनरल अवेयरनेस, या मैं अगर सिंपली में लिख दूं इसको जीके जीएस एंड करंट अफेयर। देखो इसका सिलेबस है वो सबसे बड़ा है, तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 3 घंटे का समय आपको देना होगा। ये 3 घंटे के समय में आप 1 घंटा टीचर का मान लो या सेल्फ स्टडी का मान लो, जैसे भी आप करो, कम से कम इसमें 3 घंटा देना पड़ेगा, क्योंकि इसको आप खुद भी पढ़ सकते हो। मैथ को तो आपको टीचर से सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको आता ही नहीं है तो फिर कर ही नहीं पाओगे। इसमें क्या है, इसमें याद करने का है, तो याद करने की जो चीज होती है, अगर हम उसको खुद भी कर सकते हैं, बुक्स से कर सकते हैं, तो आपको 3 घंटे देने हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे भी दो, लेकिन 3 घंटे आपको देने ही होंगे, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। इसमें आपको पता है हिस्ट्री भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी, इकोनॉमिक्स भी आएगी, आपकी पॉलिटी भी आने वाली है। इसमें आपका साइंस का भी रोल रहने वाला है, साइंस के भी 8 से 10 क्वेश्चंस आने वाले, इस बात को नोट कर लेना। ठीक है, तो साइंस भी आपकी आने वाली है, और आपका स्टैटिक जीके हो गया, स्टैटिक जीके, और साथ में आपका करंट अफेयर, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। तो ऐसे डिसाइड कीजिए कि मैं डेली है, ज्यादा नहीं, 30 मिनट करंट अफेयर पढ़ूंगा। ठीक है, 1-1, 2-2 घंटे वाली क्लास नहीं लेनी, 30 घंटा है वो ज्यादा होता है। मंथली जो मैगजीन आती है आप उससे पढ़ सकते हो करंट अफेयर, सबसे अच्छा तरीका है करंट अफेयर पढ़ने का। ठीक है, तो डेली 1-1 घंटे की करंट अफेयर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो 30 मिनट आपको करंट अफेयर को देना है, डेली आपको 30 मिनट स्टैटिक जीके को देना है, क्योंकि ये सारी याद करने वाली है, इनको जितना रिवीजन करोगे उतने ही आपको याद होंगे। और आपको यहां पर 30 मिनट क्या दे सकते हो, आप डेली साइंस को दे सकते हो, या अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो साइंस को छोड़ो, आप इनमें से किसी से भी शुरुआत कर सकते हो। हिस्ट्री से शुरुआत कर लो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो भी आपका दिल करता है आप उससे शुरुआत कर सकते हो। 1 घंटा आपका यहां पर हो जाएगा करंट अफेयर और स्टैटिक जीके में, बाकी 2 घंटे आप हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर रहे हो तो 2 घंटा आप हिस्ट्री को दे दीजिए, और इसको शुरुआत से पढ़ते जाइए और लास्ट तक पढ़िए जो आपके एग्जाम में आता है, बस। ठीक है, आपको एक्सपर्ट नहीं बनना, आपको टीचर नहीं बनना, आपको स्टूडेंट बनना है, आपको एग्जाम पास करना है। तो जितनी आपके एग्जाम के लिए जरूरी नॉलेज है उतनी आपको होनी चाहिए, बस। किसी के सामने नॉलेज झाड़ने की जरूरत नहीं है, बस एग्जाम पास करने की जरूरत है। बात समझ में आ गया? तो 3 घंटे ऐसे करना है, 30 मिनट डेली करंट अफेयर, 30 मिनट डेली स्टैटिक जीके, क्योंकि स्टैटिक जीके है वो आज के टाइम पे ज्यादा आती है,
और ये क्या होती है, इसमें डेली याद करोगे, डेली रिवीजन करोगे, तब आपको ये याद होगी, क्योंकि इसमें याद करने का ही है। और जो स्टूडेंट जितनी बार रिवीजन करता है उतनी बार ही है आपकी, उतनी ही जल्दी ये आपको याद होती है। ठीक है, तो जीके के लिए आपको ऐसे करना है। अब है रीजनिंग। रीजनिंग को ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 घंटे का समय देना है। 1 घंटे आप टीचर से पढ़ सकते हो, 1 घंटे क्या हो जाएगी, आपकी सेल्फ स्टडी हो जाएगी। ये 2 घंटे आपको देने हैं। ठीक है, सेल्फ स्टडी के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पीडीएफ से कर सकते हो या बुक से कर सकते हो। मेरी प्रीफरेंस रहेगी बुक से आपको करना, और जो बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते फिर आप पीडीएफ से कर सकते हो। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आपके पास इतने पैसे हैं, आपके घर वाले आपको पैसे दे रहे हैं, तो आप आराम से बुक से कर सकते हो। लेकिन एक बात है, डेली पढ़ने के लिए आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। किसी दिन आप डाउन हो गए, किसी दिन ये होगा। देखो, लगातार 2 दिन किसी भी चीज को मिस नहीं करना। पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई प्रोग्राम आ गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे दिन पढ़ो। पढ़ने का मन नहीं कर रहा, एक दिन नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम होगी, कोई भी रीजन रहा नहीं कर रहा, लेकिन दूसरे दिन नहीं कर रहा, इसका मतलब फिर आप बेवकूफी कर रहे हो, फिर आप जानबूझ के कर रहे हो। ठीक है, तो 2 दिन कभी भी लगातार मिस नहीं करना है, डेली आपको पढ़ना है। अगर कोई दिन मिस हो जाता है किसी भी कारणवश, तो फिर अगले दिन जरूर पढ़ना है। ठीक है, जितना पढ़ सको। अगर मान लो 3 घंटे पढ़ने का मन कर रहा है, 3 घंटे पढ़ लो, अगले दिन 8 घंटे पढ़ लो, 10 घंटे पढ़ लो, वो कवर होता रहेगा, लेकिन पढ़ना आपको डेली है। फिर बोलते हैं सर जी मोटिवेशन नहीं मिलता, डिमोटिवेट होते रहते हैं, कोई बोल देता है वैकेंसी कम है, सिलेक्शन नहीं होगा, जिस जोन से तूने फॉर्म अप्लाई किया है वहां पर तो कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी, या वहां पर तो वैकेंसी ही नहीं है, दूसरे जोन में है। तो इन सारी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आप ये सोचना कि आपने इस एग्जाम की शुरुआत क्यों की थी, तैयारी की। आपके माता पिता का जीवन बदलना था, खुद का जीवन बदलना था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से शादी करनी थी, कोई भी आपका लक्ष्य हो सकता है। उस लक्ष्य को याद करना कि अगर मुझे वो चाहिए तो मुझे आज, चाहे मेरा मन नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि डिस्टर्ब होगा ना कि यार रहने दे, छोड़, नहीं करना, वैकेंसी नहीं है, नहीं जाएगी, कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी, तेरे से नहीं होगा। या कोई बोल देगा उस रमेश जो उसके 90 बनी थी 12वीं क्लास में, वो ही नहीं कर पा रहा, तू कहां से कर पाएगा। अरे वो 90 बनी थी, कोई बात नहीं, वो 12वीं में बनी थी, ये कंपटीशन का एग्जाम है, वनडे एग्जाम है, इसको करने में 90 वाले रह जाते हैं, 40, 50, 60 वाले कर जाते हैं। और एनटीपीसी की तैयारी करोगे, सभी एग्जाम की आपकी तैयारी हो रही होगी। इसका मैथ आपने पढ़ा, फिर कोई भी आप छोटे मोटे जितने भी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ठीक है, जितने भी एग्जाम्स दोगे स्टेट लेवल के, सभी आप पास कर सकते हो। इसका मैथ है, इससे बाहर किसी में नहीं आएगा। ठीक है, एसएससी सीजीएल वगैरह थोड़ा उनमें थोड़ा टफ आता है, उनको छोड़ देते हैं। बाकी मैंने आपको जितना भी बताया ना, हेड कांस्टेबल हो गया, स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो गए, इससे बाहर नहीं आएगा। जीके और साइंस आपकी इसकी पढ़ लेते हो तो अगला ही एग्जाम ग्रुप डी का आ रहा है, उसमें साइंस की भी इंपॉर्टेंस है, जीके की भी इंपॉर्टेंस है, तो वो आप कर लोगे अगर इसमें रह गए तो बाई चांस, क्योंकि आप सभी जानते हो जितनी वैकेंसी उतना ही सिलेक्शन होगा। बाकी ठीक है, कड़वी है लेकिन सच्चाई है। अब मैं आपको वो बात बताता हूं जो आप जानना चाह रहे थे, जो मैंने आपको बोला था कि जो लास्ट तक देखेगा उसको एक ऑफर जरूर मिलेगा। ठीक है, अरे पेड कोर्स नहीं है, मैं बताता हूं। देखो, वैकेंसीज हैं आपकी काफी ज्यादा है, ये अलग अलग पोस्ट है, अच्छी ये पोस्ट है, लेकिन अगर आप टाइपिंग करते हो, बहुत कम स्टूडेंट आपको टाइपिंग करते दिखेंगे, और मेरी बात आपको ना जचे तो अपने आसपास में देख लेना कि एनटीपीसी का फॉर्म कितने लोगों ने भरा है और उनमें से टाइपिंग कितने स्टूडेंट कर रहे हैं। बहुत कम आपको मिलेंगे, और आपके गांव में तो 1-2 मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो अगर आप टाइपिंग कर लेते हो, देखो स्टार्टिंग के 3 महीने कुछ नहीं करना, स्टार्टिंग के 3 महीने आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है। फिर आपका जो प्रैक्टिस का समय आएगा ना, उस समय आप डेली है 1 घंटा टाइपिंग के लिए भी निकाल लेना। अगर आपने टाइपिंग अपनी अच्छी कर ली तो मैं आपको बता रहा हूं, कंपटीशन सिर्फ आपके लिए 10% ही रह जाएगा, बाकी 90% तो स्टूडेंट टाइपिंग की कर रहे नहीं होते। और टाइपिंग वाली वैकेंसीज आपको यहां पर काफी दिख रही होंगी, इसमें भी है, इसमें भी है, हर जगह आपको टाइपिंग वाली दिख रही है। बिना टाइपिंग वाली बहुत कम वैकेंसी है, टाइपिंग वाली ज्यादा वैकेंसी है, और स्टूडेंट भी कम होते हैं। जहां पर ज्यादा वैकेंसी,
कम स्टूडेंट, सिलेक्शन के आपके चांस है वो ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है जी। और ये टाइपिंग इसमें एनटीपीसी में काम आएगी। मान लो किसी का नहीं हुआ, टाइपिंग सीख ली, हेड कांस्टेबल के निकलते ही रहते हैं, बीएसएफ का, सीआईएसएफ का, सीआरपीएफ का, और भी निकलता रहता है, दिल्ली पुलिस का, और भी बहुत सारे एग्जाम्स निकलते रहते हैं। तो टाइपिंग आपके जीवन में काम जरूर आएगी, ऐसा नहीं है। और पढ़ाई के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये तो आपके काम आने वाली है हर एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले आप इतना पढ़ना शुरू कर दो। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो आज सबसे हार्ड लग रहा है, आज ये मुश्किल लगता है ये नंबर, ये कल आपके लिए आसान हो जाएगा अगर आप 3 महीने तक इसको फॉलो कर लेते। ठीक है। अब आप क्लासेज के बारे में पूछना चाह रहे होगे, तो क्लासेज के बारे में मैं आपको बाद में अपडेट दे दूंगा कि कब से क्लासेज शुरू करेंगे, कैसी क्लासेज होंगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। लेकिन जो भी करवाऊंगा बिल्कुल जीरो से करवाऊंगा कि भाई जो पहली बार स्टूडेंट तैयारी कर रहा है वो सिलेक्शन ले ले। क्लासेज के बारे में हम अपडेट है वो आपको बाद में दे देंगे। ठीक है जी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जिस भी भाई, दोस्त, बहन, ठीक है, मित्र, मित्रानी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी है, जिसके साथ आप तैयारी करना चाहते हो, जिसके साथ आप जॉब लेना चाहते हो, उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अच्छा लगा तो लाइक कर देना। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, कुछ भी कहना चाहते हो, या वीडियो कैसा लगा, कौन कौन हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहता है, ये सभी स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बता देना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हमें भी पता चले कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। और कोई भी हो कि आपको बुक्स के बारे में जानना है, टीचर्स के बारे में जानना है, किसी भी चीज के बारे में जानना है, कमेंट करके जरूर बता देना, उसका सॉल्यूशन हम कर देंगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करोगे तभी वो आने वाली वीडियोस आप तक मिल पाएंगी। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो सभी को पसंद जरूर आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।